हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी प्री यूनिट 5 पॉलिटी मूलाधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आई होप आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मूलाधिकार के बारे में दोस्तों रिवीजन बैच है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा कहा गया है। 1215 ईस्वी में मूलाधिकार को कहा है। ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया? 1215 ईसा में किया गया। अमेरिका संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया? 1791 ईसा में शामिल किया गया दोस्तों। भारत में सर्वोत्तम मूल अधिकार की मांग किस विधायक के माध्यम से किया गया? स्वराज विधायक 1895 बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से किया गया। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष किया? 10 दिसंबर 1948 को किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूलाधिकार में परिवर्तन करने के लिए संशोधन किया जाता है, संविधान में किया जाता है दोस्तों। सभी मूलाधिकार किस प्रकार को मर्यादित करते हैं? विधायी शक्ति को। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1915 ईसा में किसने मूलाधिकार की मांग की? श्रीमती एनी बेसेंट ने। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूलाधिकार पर परामर्श करने हेतु समिति का गठन किया गया? वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अल्पसंख्यक एवं मूलाधिकार पर परामर्श किसकी अध्यक्षता में उपस्थिति का गठन किया गया? जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों पर हमारी भावना के साथ किया गया वादा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि किसने कहा? डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा। दोस्तों, फंडामेंटल मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, भाग 3 के अंदर आता है। उसमें से जो अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दिया गया। अनुच्छेद 12 में क्या क्या आता है? राज्य की परिभाषा में भारत सरकार एवं भारत की संसद आता है। प्रत्येक राज्य की सरकार एवं राज्य की विधानमंडल आता है दोस्तों। स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी आता है। किस पद में संविधान में परिभाषित नहीं दी गई है? संविधान में किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गया? नागरिकों के पिछड़े वर्ग की परिभाषा नहीं दिया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दिया गया? नागरिकों के पिछले वर्ग की में दोस्तों परिभाषा नहीं दिया गया। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया? भाग 3 में दोस्तों। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है दोस्तों, सिटीजनशिप है। और भाग फर्स्ट में है संघ उसका क्षेत्र आएगा दोस्तों, भाग फर्स्ट में। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में आएगा डीपीएसपी दोस्तों, ध्यान रखना। किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार दोस्तों। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा गया? भाग 3 को। मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया? 7 मूल अधिकार थे दोस्तों, लेकिन वर्तमान में 6 अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वां संविधान संशोधन के तहत उसको दोस्तों
हटा दिया गया है, केवल उसको 300 का संवैधानिक अधिकार बना दिया है। इसलिए हटा दिया गया दोस्तों क्योंकि सरकार को कोई भी ज़मीन चाहिए, रोड चाहिए तो संपत्ति का अधिकार है, तो सरकार उसमें अधिकार उससे नहीं ले सकता। इसलिए दोस्तों उसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1988 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूल अधिकार में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया? 7, वर्तमान में 6 हैं दोस्तों, ध्यान रखना। संपत्ति के मूल अधिकार को प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया? संपत्ति के मूल अधिकार किस अनुच्छेद 19(1) के 4 और अनुच्छेद 31 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उससे मूल अधिकार दिया है कि कौन से भाग में कौन सा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28। ये जो अनुच्छेद है दोस्तों 12 से लेकर अनुच्छेद 35 बहुत पूछे जाते हैं पीआई के क्वेश्चन में, चाहे यूपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी, कोई भी पीएससी में दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं अनुच्छेद। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 से लेकर 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 है उसमें अनुच्छेद 12 दोस्तों उसमें राज्य की परिभाषा दिया गया, उसमें आता है तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जीवन बीमा बैंक और स्थानीय प्राधिकारी आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिवीजन बैच है दोस्तों इसलिए उतना फैक्ट बहुत ज़्यादा है, आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार फिर से देखिएगा वीडियो तो आपको क्लियर हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया दोस्तों? ये 44वां संविधान संशोधन 1988 में इसको हटा दिया गया दोस्तों। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 300 का, ये आपका आएगा भाग 12 में आएगा दोस्तों 300 का। संपत्ति के किस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन भाग 3 से हटाकर किस भाग में दिया गया? भाग 12। ये भारतीय संविधान के भाग 3 राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में आता है? 12 में। मूल अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है? सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की है दोस्तों। कौन सा सिद्धांत संविधान के पूर्व विधियों पर लागू होता है? ग्रहण का सिद्धांत। किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। नेहरू रिपोर्ट ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव रखा था। मूल अधिकारों में संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? 1928 में प्रस्तुत किया गया। मूल अधिकारों की प्रगति किस प्रकार की है? बाध्य योग्य यानी न्यायोचित है, यानी कि आप दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, न्यायालय आपको न्याय दे सकता है, लेकिन डीपीएसपी मूल कर्तव्य आप बाध्य योग्य न्यायोचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1962 में 62 की प्रतिक्रिया स्वरूप सांसद कौन सा संविधान संशोधन किया था? 24वां संविधान संशोधन 1971 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का में 24वां संविधान संशोधन किया गया था। केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 13। उस समय दोस्तों 1973 में टोटल 14 जज थे, जिसमें से 13 जजों ने अब तक की दोस्तों संविधान की सबसे बड़ी बेंच केशवनंद भारती मामला 13 जजों ने किया था। इसमें केशवनंद भारती मामले के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? MS सीकरी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा। MS सीकरी हैं दोस्तों जो केशवनंद भारती मामले के मुख्य न्यायाधीश रहे, जब अब तक का सबसे बड़ा बेंच बैठा था संविधानिक। निबंधन की युक्ति किसका विषय है? न्यायिक पुनर्विलोकन का। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13, 32, 136 में दिया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 13 में। संविधान के अनुच्छेद 13 में संबंधित कौन सा सिद्धांत है? अनाच्छादन का सिद्धांत। अनुच्छेद 13 में दो अनाच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत, 3 है दोस्तों, ध्यान रखना।
भारतीय संविधान में पुनर्वलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया? यूएसए से न्यायिक पुनर्वलोकन। दोस्तों चैनल में नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत संविधान के भाग 3 के अंतर्गत किस विधियों को शून्यकृत किया जाता है? संविधान के पूर्व विधियों को। दोस्तों संविधान विधायिका जब कानून बनाती है दोस्तों, कानून बनाता सरकार, उसमें से जो संविधान है, संविधान के कुछ पोर्शन को जो उल्लंघन करती है, इसको सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है। इसी के बारे में अनुच्छेद 13 में बताया गया दोस्तों। ये संविधान की पूर्व विधियों को शून्य घोषित कर देता है सुप्रीम कोर्ट। किस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? मूल अधिकारों से संबंधित विषय को। जैसे दोस्तों हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड है न्यूज में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 फर्स्ट का सी के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड को नल एंड वॉइड करार दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसी तरह क्योंकि दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड जो है सूचना का अधिकार जो है अनुच्छेद 1(c) के तहत व्यक्तियों को सूचना का अधिकार का उल्लंघन करता है, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड करार दिया गया। उसके बारे में देखो, मूल अधिकारों से असंगत विधियों को जो संविधान में लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की जाती है। विधि का अर्थ संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 13(3) का के तहत दिया गया। मूल अधिकारों को सुरक्षा वर्ग किसे कहा गया? अनुच्छेद 13 को। इसलिए कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों को जो विषय हनन करता है उसको नल एंड वॉइड करार देता है। किस बाद योग के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने अनशन सिद्धांत का प्रतिपादित किया? भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई? कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन में जिस मूल अधिकार की मांग की गई उसका प्रारूप बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 दोस्तों, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य के प्रत्येक राज्य सरकार का विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी शामिल होता है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में दोस्तों, मूल अधिकारों को असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य घोषित हो जाए। यह है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 फर्स्ट दोस्तों, संविधान में लागू होने वाली सभी विधियों को जो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों को असंगत या सभी भाषाओं को शून्य कर देती है। अनुच्छेद 13 सेकंड का आएगा, राज्य ऐसी विधि बनाता है जो संविधान के भाग 3 उल्लेखित मूल अधिकारों को असंगत है तो विधि उस मात्र तक शून्य होगा जो मूल अधिकारों को उल्लंघन करती है दोस्तों। वही बताया गया, उतना ही उल्लंघन होगा जितना मूल अधिकारों को उल्लंघन करता, बाकी शेष भाग को लागू कर सकता है कानून। अनुच्छेद 13 का तीसरे में दिया गया विधि का अर्थ दिया गया है। अनुच्छेद 13 फोर्थ 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 में दोस्तों संविधान संशोधन किया जाता है, जो भाग 20 में दिया गया है किए जाए संविधान संशोधन पर शून्य होगा दोस्तों। अनुच्छेद 13 का फोर्थ में दिया गया है, संविधान के 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। समानता का अधिकार। भारतीय नागरिकों में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर नियंत्रण रखता है? अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद कानून का संरक्षण देता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विशेष निषेध करता है, अल्पीकरण की अनुमति देता है? अनुच्छेद 14। नियम
या विधि या कानून का अधिराज्य अर्थ क्या है? समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के लिए एक कानून और एक सा न्यायतंत्र बनाना। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किस अनुच्छेद में सर्वग्राही रूप से प्रतिपादित किया जाता है? अनुच्छेद 14। दोस्तों MPPSC प्री यूनिट 5 दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए रिवीजन बैच है। फैक्ट ज़्यादा है दोस्तों, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको रिवीजन बैच हो जाएगा। दोस्तों आपको किस बात में अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 14 में उल्लेखित समता का सिद्धांत संविधान का आधारिक लक्षण है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2000 बाद में किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 अनुच्छेद में नरसंघ राज्य का अंग है? अनुच्छेद 14। धर्म के आधार पर विभेद प्रतिषेध अनुच्छेद कौन करता है? अनुच्छेद 15। मद्रास राज्य बनाम दुरायराजन 1951 मुकदमे भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया। भेदभाव के विरुद्ध मौलिक मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 15 में दिया गया। अनुच्छेद 15 में दोस्तों दिया गया, राज्य किसी नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म मूलवान जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। एक इसमें देगा अनुच्छेद 15, इस समानता के अधिकार में आता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मत विभेद राज्यों को रोकता है? अनुच्छेद 15 का फर्स्ट रोकता है। कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों को आदेश देता है? अनुच्छेद 15 का सेकेंड। अनुच्छेद 15 का थर्ड में राज्य के माध्यम से राज्य किसी विधायक, विशेष उपबंध शक्ति प्रदान स्त्रियों और बालकों के लिए। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के मूल अधिकारों को कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया है? प्रथम संविधान संशोधन अनुच्छेद 15 का 4 जोड़ा गया है, जिसमें किसी संविधान संशोधन के भाग 3 में अनुच्छेद 15 को सम्मिलित किया गया। 93वां संविधान संशोधन 2005। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को किस बाध्य योग में संवैधानिक संशोधन DR पालराज बनाम भारत संघ में? संविधान के किस बाद में अनुच्छेद 15 का समावेशन किया गया? PN ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप दृष्टि से पिछड़े वर्गों उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य विशेष उपबंध का प्रावधान कर सकता है? अनुच्छेद 15 का 5 में। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 14(4) और 16(6) में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6। दोस्तों 103वां संविधान जो संशोधन है, इसमें EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शंस जोड़ा गया। इसमें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, EWS बोलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति करता है? अनुच्छेद 16 फर्स्ट और 16(2). भाग 3 में कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन दिशा निर्देश लागू करता है? अनुच्छेद 16। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, अनुच्छेद 15(6) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। EWS के बारे में बोला गया दोस्तों, EWS। अनुच्छेद 16(6) खा में द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा में 10% का आरक्षण। 103वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 ये दोनों जोड़ा गया, जिसके तहत EWS इकोनॉमी वीकर सेक्शन को
आर्थिक रूप से 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया। अनुच्छेद 16(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पदों की उन्नति के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। इसी अनुच्छेद को जोड़ा गया। भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकारों की निगम करने हेतु सक्षम किस अनुच्छेद के तहत किया गया? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द अनुच्छेद 14 और 16 को मिलाकर किया गया। अनुच्छेद 16 का 45 किस संविधान संशोधन के माध्यम से 44वें संविधान संशोधन के माध्यम 1955 में किया गया? अनुच्छेद 16(4) का जिसके लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति आरक्षण का प्रावधान करता है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्रावधान करता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, यानी प्रथम इसको ओबीसी बोलते हैं, ओबीसी यानी प्रथम पिछड़ा वर्ग हिंदी में, 29 जनवरी 1953 को किया गया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कलेकर थे। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल थे, 1 जनवरी 1969 में अध्यक्षता की गई थी। अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता अनुच्छेद 17। मूल अधिकारों के किस संवर्ग हेतु अस्पृश्यता में विभेदन किया गया है? संवेष्टि किया गया है। समता के अधिकार को किस बात मतलब कौन से मामले के तहत अधिनियम निर्धारित किया गया? अनुच्छेद 18 में अधिराज्य उपाधियों का अंत आनुवंशिक होगा। बालाजी बनाम भारत संघ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 18 फर्स्ट, राज्य सेना एवं विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। दोस्तों जो राज्य हैं वो सेना और विद्या संबंधी कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 का सेकंड, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।